अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसका हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ वॉल्स इन ऑटोकैड आर्किटेक्चर। ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर वॉल्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस टाइप से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के अंदर, कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो उसकी विड्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टाइल हैच कैसे चेंज कर सकते हैं। आज वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे और कोशिश करता हूं कि आप सब लोग जितने भी नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपको हर हफ्ते प्रोवाइड कर सकूं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे पास एक सिंपली जो है एक ब्लैंक ऑटोकैड का जो है ड्राइंग है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम वॉल में चले जाते हैं और वॉल में सबसे पहले हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज में जाना होता है। बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट दिया था प्रॉपर्टीज का, तो आप सबने प्रॉपर्टीज को पिन कर लिया होगा। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टीज का क्या फायदा है। प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं कि यहाँ से हम जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे वो डिजाइन शो कर रहा है कि मेरी वॉल दिखने में कैसी होगी। ठीक हो गया, पहली चीज ये है। उसके बाद नीचे से मैं इसकी स्टाइल्स चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसका कॉर्नर स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद नीचे फिर आ जाए अगर हम डायमेंशंस में, तो इसके बाद हमारे पास आती है विड्थ। अब विड्थ क्या होती है? विड्थ बेसिकली वो जो आप वॉल कितनी मोटी रखना चाहते हैं वो होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ 6 इंच है, 6 इंच यहाँ हमारे कहीं भी नहीं चलती, तो हमारे यहाँ 4.5 और 9 चलता है। जिस तरह आपका चलता है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं इसको 9 इंच की वॉल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे बेस हाइट। अब हाइट जो है वो बेसिकली 3D में आ जाएगा, क्योंकि वो आ जाएगा एक्स एक्सिस में। तो हाइट एक्स एक्सिस में आने की वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि आप हाइट के बारे में भी जानें, क्योंकि आपने 3D में तो काम करना नहीं होगा ऑटोकैड में। अगर आप कहेंगे 3D में काम करना, तो फिर मैं 3D के भी एक दो ट्यूटोरियल्स बना दूंगा, बट बेसिकली हमारा फोकस 2D के ऊपर है, तो हम 2D के ऊपर काम करेंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर हम हाइट को सेम ही रहने देंगे, वो हमारी अपनी मर्जी है। उसके अंदर नीचे अब आ जाता है ये जस्टिफाई। व्हाट इज जस्टिफाई? जस्टिफाई का मतलब होता है कि आप वॉल का पहला पॉइंट से, अगर आप सेंटर लाइन लेते हैं तो आपकी वॉल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 9 इंच की वॉल होगी, 4.5 इंच आपकी लाइन से उधर जाएगी, 4.5 उधर जाएगी। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो वॉल है उसमें 4.5 इधर गया है और 4.5 इधर गया है। जबकि अगर मैं यहाँ से इस बेस लाइन को चेंज करके राइट कर दूं, अब अगर ये देख सकते हैं आप, अब जो मेरी लाइन है वो इधर चली गई है। यानी कि मेरे जितनी पूरी की पूरी वॉल है वो मेरी लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट हो गई है। ये बेसिकली, अगर हमारे पास, मैं यहाँ एक छोटा सा अगर आपको कुछ बना के दिखाऊं, यहाँ अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ठीक हो गया, और अब इसके ऊपर मैं यहाँ से वॉल पकड़ के इसके ऊपर वॉल बनाऊं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये इस टाइम जो है ये वॉल पूरी सेंटर लाइन है। हमने जो लाइन बनाई थी वो ये रही, और ये एक सेंटर लाइन, यानी कि 4.5 उधर चला गया, 4.5 उधर। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। तो इसके अंदर बेसिकली अगर मैं इन वॉल्स को सिलेक्ट करूं और इनका बेस पॉइंट चेंज कर दूं, जस्टिफाई बेसिकली मैं इनकी चेंज कर दूं, उसको मैं यहाँ से राइट कर दूं, अगर लेफ्ट कर लेते हैं, पहले लेफ्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो सारी लेफ्ट की तरफ बाहर निकल आई है। ठीक हो गया, अगर मैं यहाँ से इसको राइट कर दूं, तो बेसिकली वो यहाँ से अंदर की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्या चीज करना चाहते हैं। अगर हम आगे चलें, तो आगे चलते हुए हम वॉल को और डिस्कस करना चाहेंगे। तो इस वॉल को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ, तो बेसिकली मैं इस पॉइंट से पकड़ के इसको जितना बड़ा करना चाहूँ कर सकता हूँ। मैं स्पेसिफिक पॉइंट भी दे सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वॉल 10 फीट बड़ी हो जाए। मैंने 10 फीट एंटर किया और ये वॉल 10 फीट बड़ी हो चुकी है। मुझे कोई ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको डिलीट करूं, ट्रिम करूं, फिर अगली वॉल को जो है मैं दोबारा से बनाऊं। ऐसा ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर कंसेप्ट ही नहीं है, सब कुछ सीमलेसली चलता है। ठीक हो गया, मैं इस वॉल की विड्थ भी बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और इसको मैं यहाँ से 8 फीट कर देता हूँ, वो 8 फीट बड़ी होगी। मैं इस वॉल को पकड़ता हूँ, मैं इस वॉल की लेंथ जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं दोनों वॉल को जब आप पकड़ेंगे तो दोनों ही मूव होंगी, तो इसलिए एक वॉल को पकड़िएगा। मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ कि जी ये 5 फीट की हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे याद आया बाद में कि जो मेरी 8 फीट वाली वॉल है, मुझे ये 4.5 की चाहिए। 8 फीट वाली वॉल, बेसिकली हमने 9 इंच की वॉल बनाई थी ये, तो लेकिन मैं इस टाइम चाहता हूँ कि मुझे कि 4.5 की चाहिए। तो मुझे सिंपल ऑटोकैड में क्या करना पड़ता, उसको डिलीट करना पड़ता, ऑफसेट देना पड़ता, फिर ट्रिम करना पड़ता। वो
बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। हम इसके अंदर सिर्फ इस एरो पे क्लिक करेंगे, इस एरो को अंदर या बाहर जहां हमने करना हो ड्रैग करेंगे और यहाँ से हम अपनी डायमेंशंस लिख देंगे जो कि हमारी है 4.5। इसके बाद जो है 4.5 मैं आपको यहाँ मेजर करके भी दिखा देता हूँ कि 4.5 ये कैसे है। ये आप देख सकते हैं पूरी 4.5, यानी कि कोई मसला नहीं है ऐसा कि जिसमें आपको मुश्किल फेस आ रही हो इस वॉल के साथ काम करने में। मैं जल्दी से जो है आपको यहाँ कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप एक सीमलेसली एक आर्क बनाएं, ठीक हो गया, तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको अब इस नीचे वाले बॉक्स के ऊपर गौर करना है। ये बॉक्स इस वॉल के अंदर बहुत ही एक अहम चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं। उससे पहले मैं प्रॉपर्टीज में आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि है ऑफसेट। व्हाट इज ऑफसेट? अब ऑफसेट जो है ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि फर्ज करें आपको एक पॉइंट से 2 फीट दूर एक वॉल बनानी है, ठीक हो गया, वहां आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई लाइन या डॉट नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप एग्जैक्ट इस लाइन से 2 फीट दूर एक वॉल बनाएं या 3 फीट दूर, 5 फीट दूर। मैं यहां से इस ऑफसेट को कर लेता हूं 5 फीट। मैंने यहां से इसे 5 फीट कर लिया। अब अगर मैं कोई भी वॉल बनाता हूं वो आप देख सकते हैं वो पूरे 5 फीट के फासले पर बनेगी। मैं अगर कोई भी वॉल बनाता हूं वो आप ये देख सकते हैं पूरे 5 फीट फासले में बनेगी। ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो बेस लाइन से बनी है। तो यहाँ हमारे पास हम इसको चेंज कर लेते हैं लेफ्ट के अंदर, क्योंकि वो बेसिकली बेस लाइन पे थी तो हम इसको लेफ्ट के अंदर कर लेंगे। तब आप वो देख सकते हैं अगर मैं इसको चेंज करूँ अब तो ये पूरा जो है हमारा 5 फीट ही आया है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा वॉल्स को। ये बेसलाइन वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा अनोइंग भी है, क्योंकि जब आप बेसलाइन से बनाते हैं ना वॉल को तो वो डायमेंशन हमेशा दरमियान से दे लेगा। बेसिकली आप जब बनाएंगे तो 4.5 इंच आपके अंदर वाले हिस्से में ऐड कर देगा जहां आप ऐड नहीं करना चाह रहे होंगे। आप नहीं चाहते कि आप अंदर कुछ ऐड करें, लेकिन वो फिर भी ऐड कर देगा। तो कोशिश करें कि राइट या लेफ्ट से ही आप वॉल्स को क्रिएट करें ताकि वो आपके लिए ईजी हो जाए। ऑफसेट को भी हमने समझ लिया। ऑफसेट मैं वापस 0 कर देता हूं ताकि जो है मुझे मुश्किल ना हो बाद में। ऑफसेट मैं 0 कर देता हूं। वेयर इज ऑफसेट? ऑफसेट पहले मुझे आई थिंक वॉल सिलेक्ट करनी पड़ेगी बेसिकली। हाँ, वो वॉल सिलेक्ट करके ऑफसेट 0 हो गया है हमारा, ठीक हो गया। अब हम ऐसा करेंगे कि हम डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे। हम इस वॉल से डिफरेंट शेप्स कैसे बना सकते हैं, ठीक हो गया। हम सबसे पहले इस सब को डिलीट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ से दोबारा वॉल लेंगे। वॉल लेने के बाद अब हम बात करेंगे इस नीचे वाले पार्ट की। अब इस नीचे वाले पार्ट में सबसे पहली चीज़ आती है स्टाइल। स्टाइल अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको नाम से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। तो वो नाम से जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बेसिकली कर वॉल को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे आपको मैंने एक कंटेंट का जो है आपको मैंने बताया था स्टाइल ब्राउज़र जो है आपको यहाँ पिन कर लेना है। ये बड़े काम का है क्योंकि इधर से आप अपनी मर्जी की जो है, जैसे मैं कैविटी वॉल यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको प्लस करके ऐड कर लेता हूँ। अब मैं जो भी वॉल बनाऊँगा वो मेरी कैविटी वॉल के हैच में बनेगी। और यहाँ एक सबसे मज़ेदार चीज़ भी है, जैसे ही मैं सी एंटर करता हूँ तो वो क्लोज बाउंड्री हो जाता है जिससे मुझे उसको जोड़ना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कैविटी वॉल बन गई है। इसी तरह आप डिफरेंट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आती है यहाँ ग्रुप। ग्रुप बेसिकली ये अभी कह लो कि आपके किसी काम की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारे आर्किटेक्ट में किसी ना काम की ऑप्शन है। आप इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आती है विड्थ। आप विड्थ यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, हाइट यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यार आप प्रॉपर्टी पैनल को यूज़ नहीं करना चाहते, आप ना करें, आप हाइट और विड्थ को यहीं से डिफाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑफसेट भी यहाँ आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फ्लिप भी यहाँ आ जाता है, ठीक हो गया। फ्लिप में बेसिकली हम बताते हैं कि वॉल हमारी फ्लिप होगी। ये ज़्यादातर जब हम 3D में काम करते हैं तो मटेरियल्स के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम अंदर वाले मटेरियल को बाहर लाना चाहें या बाहर वाले मटेरियल को अंदर लाना चाहें तो उसमें ये हो जाता है। उसके बाद हमारे पास फिर से जस्टिफाई आ जाता है। हम जस्टिफाई में भी क्लिक कर सकते हैं। मैच आ जाता है। ये मैच प्रॉपर्टी, अगर आपके पास पहले कोई वॉल बनी हो, अगर आप उसके साथ इसको मैच करना चाहते हैं, उसके हैचेस को, उनके सब चीज़ों को, तो आप कर सकते हैं ईजीली। अब इधर इसके बाद आपके पास आ जाती है आर्क। आर्क बेसिकली इसमें सिंपल है, जैसे हम पहले बनाते रहे हैं। 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया एंड बेसिकली हमने यहाँ आर्क बना दी। कोई इतनी बड़ी कोई लॉजिक साइंस नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा।
आप यहाँ इसको ईजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिएट टाइप। क्रिएट टाइप के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें क्रिएट टाइप के अंदर आपके पास रेक्टेंगल है, सर्कल है, जो कि आप बेसिकली इजीली बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीगॉन आ जाता है, पॉली लाइन आ जाता है। अब आपके पास चार ऑप्शन है। रेक्टेंगल पे क्या है कि आप आर एंटर कर सकते हैं या रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ एक वॉल का रेक्टेंगल बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत इजीली आप कोई भी बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम दोबारा वॉल पे चलें, क्रिएट टाइप पे CR इसकी कमांड होती है। आप उसके बाद सर्कल पे क्लिक कर सकते हैं और आप इजीली एक सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं वॉल का, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होगा। अगर आप आर्क बनाना चाहते हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा क्रिएट इमेज है तो आप पॉलीगॉन का यूज़ कर सकते हैं। आप पॉलीगॉन में आपको बताना पड़ेगा कितनी साइड्स, तो बेसिकली मैं यहाँ इसको कह देता हूँ कि मुझे 6 साइड वाला पॉलीगॉन चाहिए। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा वो मेरे से पूछेगा इंस्क्राइब या सर्क्यूमस्क्राइब या इंस्क्राइब। तो मैं इंस्क्राइब पे बनाना चाहता हूँ तो मैं आई एंटर करूँगा और यहाँ मैं बेसिकली ये एक वॉल क्रिएट कर लूँगा। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये आप सबके सामने है। एंड उसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन आ जाती है, वो आती है पॉली लाइन। व्हाट इज़ पॉली लाइन? आप पॉली लाइन को अच्छे से जानते होंगे। पॉली लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो आपस में जुड़ जाती हैं और आप उसको अपनी मर्ज़ी से मूव भी कर सकते हैं और वो आप उनकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन यहाँ पॉली लाइन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पॉली लाइन कुछ इस टाइप से है कि आप बना तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एंटर करेंगे ये वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये एक सिंपली वॉल की तरह ही काम करती है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर आपको पॉलीलाइन यूज़ करनी आती है तो आपको पता होगा पॉलीलाइन कितने फ़ायदेमंद है, तो आप पॉलीलाइन को इस तरह बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वॉल का टॉपिक था, जो आपने समझा, सुना, और मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा राय से, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आपको अच्छे तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने वॉल्स के ऊपर बात की, वॉल्स डिफरेंट वॉल्स के ऊपर बात की। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम डोर के ऊपर बात करेंगे और विंडो के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और ताकि हम उसमें भी अपने आप को मास्टर कर सकें। ठीक है, आज हमने वॉल्स के ऊपर पूरे तरीके से काबू पा लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करेंगे और अपने लाइफ को आसान करेंगे और अपने आप को आसानी से काम करने में मुतवज्जो करेंगे। दोस्तों, आज की ये थी हमारी वीडियो। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि मैं ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूं, क्योंकि जैसा आप प्यार दिखाएंगे मैं वैसे ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।